तंबाकू, गुटखा, कहां चले गए आप? क्या करने आए थे? जिस मुख में भगवान का नाम होना चाहिए था, अरे वाणी भगवान के नाम से शुद्ध होती है, मुख हमारा भगवान नाम से शुद्ध होता है। तंबाकू गुटखा खा करके आपने क्या शिक्षा दी अपनी औलादों को, अपने आने वाले पीढ़ी को? बीड़ी पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना कौन सी समझदारी है? नशा कोई सा भी हो, भोजन का नशा सबसे अच्छा है। दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, यहां तक तो सही है। दूध पियो, बादाम खाओ, काजू खाओ, ये सब तो सही है। ये भी एक नशा है, भोजन भी एक नशा है, पर भोजन जरूरी है। पर गुटखा तंबाकू का नशा ये तो जरूरी नहीं है। क्यों? इससे नुकसान किसका है? आप तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इससे किसका नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं, आपका नुकसान है। इसलिए अच्छे बनो। हमारे देश में एक षड्यंत्र चल रहा है अभी भी, शायद आपका ध्यान नहीं होगा, मैं आपको आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूं, समझिएगा। जितनी पिक्चरें बनी हैं, लगभग सब नहीं, कुछ अधिक मात्रा में मैं कहूं, सीरियल, आप टीवी पर जितने सीरियल देखते हैं, जितनी मूवी पिक्चरें देखते हैं, लगभग पिक्चरों में हमारे देश के संतों का मजाक उड़ाया जाता है। हाँ या ना? हमारे देश के साधु संतों का क्या बनाया जाता है? मजाक उड़ाया जाता है संतों का। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? संतों का मजाक उड़ाया गया पिक्चरों में, संतों को गलत कहा गया पिक्चरों में। क्यों कहा गया? जानते हैं इसके पीछे का कारण? क्योंकि संत चाहते हैं कि आप गुटखा ना खाएं। संत कहते हैं बीड़ी ना पियो, गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो। तो जितनी गुटखा वाली कंपनियां हैं, शराब वाली कंपनियां हैं, उन्हें तो घाटा लगेगा। शराब बेचने वाली कंपनियां, गुटखा बेचने वाली कंपनियों को तो घाटा लग जाएगा यदि संत कहने लग जाएंगे गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो। तो सिगरेट का, गुटखा का और शराब का तो लाखों करोड़ का कारोबार है भारत में। और संत, यदि संतों की बात आप मान गए, वो गुटखा शराब छोड़ दी, तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे और गुटखा शराब वाली कंपनियों में ताला लग जाएगा। तो उन्होंने ये पिक्चर बनाने वालों को खरीद लिया और कहा कि तुम हमारे फेवर में पिक्चर बनाओ। अब देख लो ना, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? ये हीरो जिनको आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके घर में भुखमरी मची, इसलिए खाने को रोटी नहीं। ये गुटखे का प्रचार ना करते तो क्या इनके बच्चे भूखे मर जाते? नहीं, ये अपने बच्चों को तो पढ़ने लंदन भेजते हैं और आपके बच्चों को कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। समझो इनकी पॉलिसी। ये अपने बच्चों को तो सबसे दूर रखते हैं और आपके बच्चों को कहते हैं जंगली रमी डाउनलोड करो, खेलो, उसको प्रचार करते हैं। आपके बच्चों को जुआ की लत लगवाते हैं। ये बात सही है या गलत है? जोर से बताओ, सही है? तो बताओ, संतों के लिए गलत गलत उन्होंने पिक्चरें बनाकर बातें कही, संतों के खिलाफ आज के युवा, आज के बच्चों को संतों के खिलाफ भड़का दिया पिक्चरों के द्वारा, सीरियलों के द्वारा, ताकि इनके बच्चों के अंदर संतों के लिए कोई श्रद्धा ना हो, ताकि इनकी शराब की दुकान चलती रहे, गुटखा चलता रहे, सिगरेट चलता रहे। और आप इनके इस चक्रव्यूह को समझ नहीं पाए और इस चक्रव्यूह में फंसते चले गए। संतों को बदनाम। ये भारत किसकी भूमि रही है? हमारे देश में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जैसे संत हुए, रैदास रसखान जैसे महापुरुष हुए, यहाँ की स्त्रियां मीरा हुई, यहाँ की बेटियां झांसी की रानी हुई। आप किसी भी महापुरुष का, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ लो, चाहे तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ लो, इन सबके पीछे कोई ना कोई संत जरूर थे। पढ़ लेना आप इतिहास, हाँ या ना? इन सारे महापुरुषों के बीच में कोई ना कोई संत जरूर थे, सही मार्गदर्शक जरूर थे। दशरथ जी के पीछे वशिष्ठ जी थे।
मार्गदर्शक के रूप में। भगवान कृष्ण के पीछे गर्गाचार्य जी थे मार्गदर्शक के रूप में। चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे चाणक्य थे मार्गदर्शक के रूप में। उठा लो आप इतिहास। इसलिए संतों के खिलाफ ऐसी ऐसी पिक्चरें और सीरियल बनाए गए ताकि आपके अंदर संतों के प्रति अश्रद्धा हो जाए। अरे हमारे देश की भूमि साधु संतों की ही रही है। यहाँ ही गंगा यमुना सरस्वती है, यहाँ ही चारों धाम है, यहाँ ही तीर्थ हैं, यहाँ ही गिरिराज जी हैं, यहाँ ही मंदाकिनी है, यहाँ ही कामतानाथ जी हैं, यहीं राम और कृष्ण प्रकट हुए हैं, यहाँ भगवान और भक्त यहीं प्रकट हुए हैं। और आज के युवाओं को ऐसा भड़काया गया पिक्चरों के द्वारा कि उनके अंदर अश्रद्धा हो जाए संतों के प्रति। पर आप उनके षड्यंत्र में उन्हें कामयाब मत होने दीजिएगा। बताइए शराब पीना सही है या गलत है? मेरी बात सही है या गलत है? मैं कहता हूं शराब ना पियो, गुटखा ना खाओ, सिगरेट ना पियो। मेरी ये बात सही है या गलत है? आपको सही लग रही होगी, पर तंबाकू गुटखा बनाने वाली कंपनियों को मेरी बात गलत लग रही होगी। मैं कह रहा हूं शराब ना पीना, आपको ये बात सही लग रही होगी, पर शराब बेचने वाली कंपनियों को मेरी बात गलत लग रही होगी कि ये तो मेरी दुकान बंद करा देगा। बस इसलिए संतों को बदनाम किया गया क्योंकि इनकी दुकान बंद ना हो जाए, इसका डर लगा इन्हें, और इन्होंने संतों को बदनाम करना स्टार्ट किया। बड़ी बड़ी लाखों हजारों करोड़ खर्च कर करके इन्होंने पिक्चरें बना डाली ताकि संतों को बदनाम कर सकें। इन्होंने पिक्चर बनाई कि शंकर जी के ऊपर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों को पिलाओ। बात सही है, गरीबों को पिलाओ। तो भैया हमने तो चलो गरीबों को, हमारे यहाँ तो रोज अन्न क्षेत्र चलता है, खीर बनती है, हम तो गरीबों को बांट रहे हैं। जरा बताओ कि तुमने पिक्चर बना के हजारों करोड़ कमाए तो तुमने कितना अन्न क्षेत्र बंटवाया, कितने गरीबों की सेवा कर दी, कितना किया उन लोगों ने? कौन सी यूनिवर्सिटी बनवाई, कौन सा कॉलेज बनवाया कि गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ें? बंबई में एक फुटपाथ पर रहते हैं लोग, हाँ या ना? आज भी बंबई जैसे महानगरों में फुटपाथ पर लोग सोते हैं, और ये बंबई की नगरी में रह करके पिक्चर बनाते हैं कि शंकर जी के ऊपर दूध ना चढ़ाओ। तो जरा बताओ, ठीक है नहीं चढ़ाएंगे, तुम्हें तो ज्ञान है कि गरीबों की सेवा करना चाहिए। तो बंबई में बहुत लोग गरीब हैं, उनके लिए तुमने कितने कॉलेज बनवाए, उनके बच्चों की कितनी तुमने जिम्मेदारियां ले ली, कितने अन्य क्षेत्र तुमने बंटवाए? एक भी नहीं साहब। इनके घर में प्याऊ तक नहीं लगा कि बाहर कोई जाए तो पानी पी ले। केवल उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे। उपदेश करना ठीक है, उपदेश करना आसान है, पर समाज की सेवा की बातें करना भी सरल है साहब, पर समाज की सेवा करना बड़ा कठिन है। कह देना बहुत सरल, कोई भी कह सकता है। सेवा कैसी होती है, कभी वो लोग आए और गौरी गोपाल आश्रम आकर देखें तो उन्हें पता लगेगा कि सेवा कैसी होती है।